हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं और कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को वहाँ हराया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। इतिहास की लाइव तस्वीरें आप करनाल के महाराणा प्रताप भवन से देख पा रहे हैं, जहाँ पर 4 योद्धाओं की जयंती आज मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, शिरोमणि महाराणा प्रताप, विग्रहराज चौहान और छत्रसाल बुंदेला पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। दो बोल तो थोड़ा प्रेशर में आएगा। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में जो भी यहाँ पर रक्तदाता पहुँचे हुए हैं उनको बैज लगाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष है योगेंद्र राणा, साथ में सोहन सिंह राणा और ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान। देख सकते हैं कि रक्तदान शिविर चल रहा है। यशवी राणा कुकू भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो रक्तदाता है उनका यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है। हो गया जिनकी जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। भारत में ही केवल भारत माता की जय का जो जयकारा दिया जाता है, कभी हम सब। आज का यह कार्यक्रम हमारे जो 4 महापुरुष हुए हैं, सम्राट विग्रहराज चौहान जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी और वीर छत्रसाल बुंदेला जी, उनकी जन्म उत्सव के रूप में हम याद कर रहे हैं, उनको मनाया जा रहा है। और ये सभी महापुरुष हमारे समाज के लिए नहीं पूरे समाज के लिए उन्हें अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इन सब पर गर्व है। महाराणा प्रताप जयंती और पृथ्वीराज चौहान जयंती आज ये महाराणा प्रताप भवन के अंदर मनाई जा रही है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये हमारी सभा ने बहुत ही सराहनीय काम किया, क्योंकि महापुरुषों की जयंती पे कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करना चाहिए जिसको समाज से कुछ फ़ायदा हो सके। और उसी दिशा में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके जो एक सभा ने बहुत सराहनीय काम किया। मैं सभा को भी इसके लिए बहुत एक साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं पूरे समाज को आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि महापुरुषों से की जो जीवनी को पढ़ करके उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर अगर किसी ने समानता की बात की है, सबसे पहले महाराणा प्रताप ने समानता की बात की है। महाराणा प्रताप के राज्य में उन्होंने सभी वर्ग के राज्य के अंदर मंत्रिमंडल का में जगह दी और उन्होंने समानता का संदेश सबसे पहले महाराणा प्रताप ने दिया। और यही कारण था कि वो छोटे से राज्य के अंदर कभी भी मुगलों का उन्होंने पैर नहीं रखने दिया और अपने जीते जी कभी मुगल उस धरती पे पैर नहीं रख पाए। और महाराणा प्रताप के साथ वहाँ का जो पूरा सभी वर्ग 36 बरादरी 7 लड़के आपको पता है भामाशाह उनके साथ मिल करके लड़े और बिल्लों ने भी उनके साथ मिल करके कंधा से कंधे मिला करके उनका साथ दिया। ऐसी प्रेरणा आज सबको महाराणा प्रताप से लेनी चाहिए और सर्व समाज को मिल करके इन महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। सोहन सिंह राणा, चेयरमैन जिला परिषद करनाल। आज महाराणा प्रताप भवन में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है। उसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के दिन उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक हेल्थ कैंप भी लगाया है। और जो भी दानी सज्जन आज इसमें अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार के जो ये आयोजन होते हैं उससे कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे देश का इतिहास कैसा रहा है। तो जब वो इतिहास जानेंगे तभी उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। क्योंकि जब हम
अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। एक बार फिर मैं आज के इस समारोह के लिए इनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी हमारा जो देश का भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुषों से वो प्रेरणा लें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, ताकि हमारा देश, हमारा समाज एक प्रगति के रास्ते पर चल पाए। अमेरिका माँ का जयकारा लगाओ, कनाडा माँ का जयकारा लगाओ। केवल और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें भारत माता की जयकारा लगता है। ये केवल और केवल इसलिए है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमारा देश और हमारा जो देश का इतिहास है, इस बात का गवाह है कि ये वीरों की धरती है। आज महाराणा प्रताप जी को याद किया जा रहा है, जो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। ऐसा योद्धा हमें गर्व है कि वो हमारी कम्युनिटी से थे, और हमें विशेषकर, वैसे सारे जहान के हैं, लेकिन विशेष हमारी जिम्मेवारी बनती है, जिस प्रकार से किसी भी कोई योद्धा या कोई बड़ा, जैसे हमारे भगवान श्री राम थे, वो भी राजपूत के घर में जन्मे हैं। हमारा विशेषकर इनके ये जन्म दिवस मनाना, इनको याद करना हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी, ताकि पता चले महाराणा प्रताप जी ने क्या क्या इस देश के लिए किया था, किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार से उन्होंने कुर्बानियाँ दी। सौभाग्य के दिवस है कि हम अपने 4 महापुरुषों की जयंती आज मना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, महाराणा प्रताप जी, छत्रसाल बुंदेला जी और वीरराज चौहान साहब। और इतने महापुरुष समाज ने देश के लिए दिए हैं, और राजपूत महिलाओं ने इतने महापुरुषों को जन्म दिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश और इस कौम का ये है कि हम इनके नाम तो जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। महाराणा प्रताप की जहाँ तक बात है, हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं और कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को वहाँ हराया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। वहाँ पर रक्त तलाई एक जगह है जहाँ पर इतना खून बहाया गया कि वो तलाई जो है खून से भर गई। और एक टैक्टिकल विड्रॉल होता है लड़ाई में कि किसी और दिन लड़ने के लिए कई बार पीछे हटना पड़ता है, तो वो हार नहीं होती। और चेतक ने भी इस लड़ाई के अंदर अपनी कुर्बानी दी। उसी तरीके से राणा सांगा ने 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े। एक आँख नहीं थी, एक बाजू नहीं थी, एक टांग नहीं थी, लेकिन एक खानवा के युद्ध में उनकी हार हुई बाबर से। और देखो दुर्भाग्य इस देश का, उसने 100 से ज़्यादा युद्ध जीते, एक युद्ध में हारे बाबर से, लेकिन राणा सांगा का इतिहास जो है खानवा के युद्ध से ही शुरू हुआ और खानवा के युद्ध पर ही समाप्त हो गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का। उसने अब खतौली से लेकर और दिल्ली तक इब्राहिम लोदी को दौड़ा कर पीटा। उन युद्धों का कोई स्थान इसमें नहीं। साथ में लोग कहते राजपूतों ने क्या किया। अरे राजपूतों को तो चरण धोके पियो तो तब भी बदला नहीं उतरता। जब मक्का से इस्लाम की तलवार जो है खून से लिपटी हुई निकली, ईरान, इराक, मिस्र, इजिप्ट और सीरिया, अफगानिस्तान से होते हुए, सिंध से होते हुए हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया, ये सारी सभ्यताओं को नष्ट करते हुए, तो राजपूतों ने ही उसकी नकेल यहाँ पर पकड़ी, उनकी लगाम यहाँ पर पकड़ी, उनको रोक के रखा और कभी भी उनका पूरी तरह से हिंदुस्तान के ऊपर शासन शामिल नहीं होने दिया। ये राजपूतों ने किया। और इतनी जनसंख्या राजपूतों की घटी कि 18 साल से ऊपर के बच्चे जो है वो हिंदुस्तान में नहीं थे। माताओं ने उनके तिलक किया और लड़ाई में भी। और हमारी जो औरतें थी, हमारी वीरांगनाएँ थी, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि योद्धा युद्ध में अपने आप को समर्पित उन्होंने कर दिया, अपनी कुर्बानी दी। ये क्यों हो रहा है? क्यों हमने अपनी विरासत को और अपनी धरोहर को जिस ढंग से बचा के रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए हम। और आज आप देखते हो जय श्री राम तो होता है वोट के लिए, लेकिन हम वो महापुरुष जो है, ये नहीं कि हमारे तो थे ही, लेकिन इस हिंदुस्तान के भी थे, लेकिन उनको हाईजैक किसी और ने किया, उनके नाम पर शासन कोई और करे। क्या रामचंद्र जी कौन थे? वो हमने अपनी विरासत को हम छोड़ बैठे।
तो मेरा तो सभी से आग्रह है कि इन महापुरुषों की जयंतियाँ भी मनाओ और उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने इतिहास को, अपनी धरोहर को सलामत रखो। यही महबूब सिंह राणा, राजपूत सभा करनाल ब्लॉक अध्यक्ष। क्या हमारे युवाओं के अंदर हमारे पूर्वजों के प्रति बहुत श्रद्धा होने के नाते आज इतना जोश है कि एक से एक बढ़कर आगे ब्लड दान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमारे इस देश के लिए ब्लड बहा है। तो हमारे इसी विचारधारा को आगे रखते हुए ब्लड दान कर रहे हैं और जिस भी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूरत होगी उसकी पूरी करने के लिए सब दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं राजपूत सभा करनाल की ओर से राजपूत धर्मशाला में आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ 70 से ऊपर जो रक्तदाता हैं उन्होंने अपना रक्तदान किया है। किस तरह से कितना जोश यहाँ पर युवाओं में दिखाई दे रहा है। कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? 25वीं बेरी है जी आज। हाँ जी 25। दिलावर राणा। कहाँ से? बीजना गाँव जी। क्या कहना चाहेंगे दूसरे युवाओं को? भाई पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। भाई कहना तो ये है हमारे पास जी जिंदा जाग दे की चीज़ है ब्लड देने वाली, जिस तक किसी भाई की जान बच जाए तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो जी। अपना रक्तदान महादान कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई, देने से कम हो जाएगा या अपना 1.5-2 महीने में फिर पूर्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देने लग रहा ब्लड। 24 साल की उम्र? 24 साल की उम्र होगी तो मेरी 24 साल में 25वीं बेरी देने लग रहा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साथियों को जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों के अंदर बहुत पहले तो तरह तरह के भ्रम थे, वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब इस चीज़ के लिए जागरूकता आ चुकी है लोगों में। बहुत से लोग इसको एक बहुत अच्छे दान के तौर पे मानते हैं और हकीकत ये है कि आदमी अपने ब्लड से 5 लोगों की जान बचा सकता है। ब्लड से 5 लोगों की जान बचाने का मतलब यही है कि एक ब्लड से 5 तरह के कंपोनेंट तैयार होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मरीज को उनमें से जो भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो दी जा सकती है और उसकी जान बचाई सकती है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है ब्लड डोनेशन के तौर पे। यहाँ पे हम विर्क ब्लड बैंक करनाल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब की तरफ से फ्री में स्वास्थ्य चेकअप का कैंप लगा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं वो आएँ और अपना योगदान दें। धन्यवाद। उपलक्ष्य में कुछ योगदान दे पाया मैंने डॉक्टर MP सिंह जी के आदेशानुसार, उनके सजेशन के अनुसार इस समाज के लिए आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री में रक्त की कुछ जांच जिसमें आपका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BP आदि सम्मिलित थे, उनका कैंप लगाया और बहुत ही अच्छा लगा। इस समाज में जैसे अभी बहुत से युवाओं ने बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में अपना योगदान दिया और ये सारी चीज़ें हम इन योद्धाओं को समर्पित करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती और पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं रक्तदान कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रक्तदान के लिए हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। आमतौर पर देखा जाता है कि दुर्घटना के समय जब हमें रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है तो हमें रक्त नहीं मिलता, तो ऐसे ही हम सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। और जितने भी हमारे युवा हैं उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि रक्तदान करें, स्वस्थ आप भी रहेंगे और दूसरों को भी आप स्वस्थ रख सकेंगे। आप देख सकते हैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक की तरफ से यहाँ पर जो निशुल्क रक्त की जांच यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं राजपूत धर्मशाला में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब की तरफ से ये निशुल्क रक्त जांच शिविर लगाया गया है। मुझे कभी भी ये मत समझिएगा कि जितने भी बंधुगण आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वानरों के बीच में रहकर सेना तैयार की, उसी तरह से हमारे बीच में वीर छत्रसाल जी ने सेना तैयार की और औरंगजेब का सामना किया। मैं पंक्तियों के साथ उनकी बहादुरी का और अपने वीर क्षत्रियों का बखान करता हूं।
है लहू जिनका मेरी रगों में, है लहू जिनका मेरी रगों में, तेवर भी उन्हीं का वरदान है लहू जिनका मेरी रगों में, ये तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, उन्हीं का नाम छत्रसाल और पृथ्वीराज चौहान है। और रुके तो मौत बन जाए, ये क्षत्रिय नाम है, जो रुके तो मौत बन जाए।